बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। मैं अभी सोकर उठा हूँ और मुझे उठते ही 1106 के स्पॉयलर्स देखने को मिल गए और इस बार स्पॉयलर्स देख के मैं सोच रहा हूँ कि भाई एगहेड आइलैंड पे और क्या क्या होगा और क्या क्या हो सकता है। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन इस बार के जो स्पॉयलर्स हैं वो देख के तो ऐसा लग रहा है कि शैंक्स हिमसेल्फ तैरते हुए यहाँ तक चले आए हैं। और अगर तुम्हें भी जानना कि शैंक्स ग्रुप के कौन कौन से लौंडे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। चैप्टर नंबर 11 इस चैप्टर का टाइटल है एट योर साइड, मतलब तुम्हारे साइड से हम आ रहे हैं, जो भी है ये इसका टाइटल है। लेकिन इस चैप्टर के टाइटल और स्पॉइलर से ये चीज नहीं क्लियर हो रहा है कि कौन मतलब किस साइड की बात हो रही है, कौन किसकी हेल्प करने की बात कर रहा है। स्टार्टिंग के पहले में आप वही देखोगे जो पिछले चैप्टर में हो रहा था, जहाँ पे सैटर्न और किजारू मिलकर सभी लोग को खत्म करने की बात कर रहे थे इस आइलैंड पे। ये दोनों और किसी चीज के बारे में बात भी नहीं करते, लेकिन किजारू इससे पहले कुछ भी करता, लूफी तुरंत वहां पर आ जाता अपने नीका फॉर्म में और एक खींच के लगाता है किजारू को, जिससे किजारू दूर जाकर गिर जाता है। मेरे को लगा था सांजी अब उससे फाइट करेगा, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी भी लूफी ही उसको सिंगल ऑन लेगा। और अगले कुछ पेजेस में बोनी को भी रियलाइज हो जाता है कि लूफी ही नीका है। पता नहीं उसको इतना लेट क्यों रियलाइज हुआ, क्योंकि नीका ऑलमोस्ट लूफी हर फाइट में तब से यूज ही कर रहा है। सो आई डोंट नो लूफी को बोनी को इतना टाइम क्यों लग गया ये चीज समझने में, बट क्योंकि वो बच्ची है, लेट्स से कि अभी तक वो बहुत परेशान थी अपने बाप की वजह से, तो अब उसको फाइनली पता चल चुका है कि असली नीका यही बंदा है। तुम्हें याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे वन पीस थ्योरी के बारे में बात किया था, जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही थी। पता नहीं क्यों उससे बहुत ज्यादा सटते हुए लग रहा है मेरे को ये थ्योरी की बोनी भी अब लूफी के साथ एंड दे आर टाइम ट्रैवलिंग ऑल दैट। भाई सही ना हो जाए सच में। और तुम्हें याद है पिछले चैप्टर में कैसे वेगापंक रो रहा था कि उसी ने पैसिफिक स्टार्स बनाए हैं और कभी पैसिफिक स्टार्स आके बोनी को और बोनी को कभी रियलाइज भी नहीं हो क्योंकि उसके बाप के ही मतलब वो क्लोन्स हैं। तो बेसिकली बोनी मारी जाएगी अपने बाप के क्लोन्स के द्वारा और ये बहुत बुरी बात है। बेसिकली कौन चाहेगा कि तुम अपने बाप कैसे दिखने वाले किसी भी रोबोट से मर जाओ, है ना। प्लस सैटर्न भी इसी बात पे हंस रहा था और लास्ट चैप्टर का टाइटल भी उसी पर था। तो इस बार वेगापंक ने उसमें कुछ चुतियाब कर दिया, मतलब उसके जो हैंडल करने वाले चिप्स हैं, जो कमांड चिप्स हैं, उनको चेंज कर दिया। इसकी वजह से अब बोनी के पास उसका कंट्रोल आ चुका है, यानी कि बोनी अब पैसिफिक स्टार्स को कंट्रोल करेगी, जो कि सही भी है। और इससे सैटर्न बुड्ढा जो है उसने वेगापंक को दिया कि बुड्ढे तू क्या कर रहा है भाई, ये तू तो यार बात बात पे गाड़ मारे जा रहा है एक एक करके, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो उसने वेगापंक को ले लिया है। और चैप्टर के अंत में जो चीज हुई है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सुबह उठा 7 बजे और मैंने ऐसे स्पॉयलर्स देखे। मुझे जानना था शिप किसने डिस्ट्रॉय की लास्ट चैप्टर में, क्या वो ब्लैक बियर्ड था, क्या वो ड्रैगन था। और मैंने ऐसे देखा स्पॉयलर्स और फिर मैं सो गया। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, भाई मैं कहाँ आ गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो लेट मी टेल यू बेसिकली किसने डिस्ट्रॉय किया था। अगर तुम्हें याद हो कि जब शैंक्स के ऊपर किड अटैक करने गया था तो किड को तो खैर पेल ही दिया था शैंक्स ने, बट उनकी शिप को किसी बंदे ने डिस्ट्रॉय किया था। वो 2 बंदे थे, डोरी और ब्रोगी, जिन्हें हमने वन पीस के स्टार्टिंग में देखा था। वो 2 जायंट्स जो कि अब शैंक्स के साथ काम करते हैं उसकी फ्लीट में। यही 2 जायंट्स यहाँ पर आए हुए हैं एगहेड आइलैंड पे और इन्होंने ही मरीन्स के शिप्स को तबाह किया है, विच मेक्स मी वंडर कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ओके, ब्लैक बियर्ड आसपास घूम रहा है, अब शैंक्स की टोली भी यहाँ पे आसपास आ चुकी है। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन दिस आइलैंड, यहाँ पर क्या क्या होगा यार। क्या इस चैप्टर की एंडिंग जो है वो बहुत भयंकर है पैनल वाइज, मतलब जो पूरा उसमें टेक्स्ट है और जो पूरे पैनल्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है स्पॉयलर्स में, मतलब यहाँ तो सिर्फ टेक्स्ट आता है एक एक लाइन में लिख के। तो जो स्पॉयलर्स बंदा जो लीक करता है उसने बोला है कि भाई ये स्पॉयलर्स जो है वर्सेस जो तुम्हें देखने को मिलने वाला वो दोनों ही बहुत अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। खैर इसी के साथ ये सारी थ्योरीज एलिमिनेट होते हुए दिख रही है कि जहाँ पे हम ड्रैगन को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ड्रैगन यहाँ पर आएगा, ड्रैगन नहीं आने वाला। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि ड्रैगन आई डोंट थिंक आएगा, ऑल्दो मैंने उसके नाम पे व्यूज उठाए हैं, बट ही इज नॉट गोइंग टू कम हियर। एंड अभी यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भी नहीं मुझे समझ में आ रहा। मेरे को जहाँ तक लगता है वेगापंक ने ही कॉन्टैक्ट बनाया होगा शैंक्स या फिर उसके क्रू से कि भैया ये 2 लॉन्डो को भेजो यार, हमें इनकी जरूरत है। और अब यहाँ से एक चीज और कंफर्म हो जाती है कि इसके आगे हम एल्बाफ आइलैंड पर जा सकते हैं। डोरी और ब्रोगी पहले से ही लूफी वगैरह के दोस्त हैं, तो दे आर गोइंग टू हेल्प देम। एंड किधर जा रहा है भाई ये पूरी कहानी, मेरी तो दिमाग ही खराब हो रहा है। खैर जो भी है, कुछ खास एनिमे न्यूज नहीं है तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मेरे को भी ऑफिस निकलना है मेट्रो पकड़ के। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।